आस्था को चुनावों से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। आस्था राजनीति से हमेशा अलग रहनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन टोटली पपेट ऑफ बीजेपी राइट नाउ। यूपी के अंदर 16 साल का लड़का 8 बार वोट डाला उसने। इस टाइम डेमोक्रेसी के लास्ट चांस, अगर अभी नहीं बचाया तो आगे चल के टोटली ऑटोक्रेसी हो जाएगी। इन्होंने मुद्दा बनाया राम मंदिर जैसा, जबकि बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं। ठीक है, उसको टेक ओवर कर लिया। जो ट्रस्ट के लोग थे उनसे आगे आके टेक ओवर कर लिया। आज वो लोग इंटरव्यू देते तो कहते हैं हमने केस लड़ा बीजेपी आके, अब उन्होंने पूरा मैटर जो टेक ओवर कर लिया, इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि ये पूरी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच है। आस्था को चुनावों से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। आस्था राजनीति से हमेशा अलग रहनी चाहिए। विकास का इससे कोई लेना देना नहीं। तो चाहूंगी मैं, आप जब आप ऐसा कह रहे हैं कि राजनीति को भक्ति से या आस्था से नहीं जोड़ना चाहिए, अगर ये चीज गलत है तो उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं ले रही? इलेक्शन कमीशन टोटली पपेट ऑफ बीजेपी राइट नाउ। वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रही इस टाइम। इतने संभल की वीडियो आई है जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम जो वो थे वोट देने वाले जो वोटर्स थे, उनकी वीडियो आई, उन्हें रोका जा रहा है। गुजरात में इंस्टा लाइव करा गया, एक लड़के ने जो मोबाइल लेके वहाँ वोट दे रहा है। यूपी के अंदर 16 साल का लड़का 8 बार वोट डाला उसने, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। ये सब हो रहा है और इन सब में एक कॉमन चीज़ जो हो रही है वो ये है कि सारे के सारे वोट बीजेपी को जा रहे हैं। वो जो भी कर रहा है वो बीजेपी को ही वोट दे रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पता चल रहा है बीजेपी कितना इस चीज़ को इंटरवीन कर रही है, पूरी तरीके से टेक ओवर कर रखा है। ये चीज़ हो रही है और इस टाइम डेमोक्रेसी के लास्ट चांस, अगर अभी नहीं बचाया तो आगे चल के टोटली ऑटोक्रेसी हो जाएगी। हमारे पास वन नेशन वन पार्टी बन के रह जाएगा ये। जैसे रसिया, चिली, नॉर्थ कोरिया, इन सब में हो रहा है, उस तरीके का हाल इंडिया में हो जाएगा। डेमोक्रेसी की मदर कहा जाता है, लेकिन ये बचेगी नहीं। ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हमारी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो उधर बीजेपी तो नारा दे रही है 400 पार का। 400 पार अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो सबसे ज़्यादा 100 से ज़्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट उन्होंने अपने पाले में क्यों लिए? ऐसा क्यों हुआ? महाराष्ट्र में शरद पवार को 20,000 करोड़ का शारदा घोटाला बताया गया था। अगले दिन वो एमपी में रैली हुई थी, अगले दिन उसे बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। क्यों ले लिया? डिप्टी सीएम बनाया। क्यों बनाया? ऐसा क्यों करा? अगर कॉन्फिडेंट है 400 प्लस वो ला सकते हैं तो लोगों ने इसके कैंडिडेट को डरा के क्यों अपने पाले में ले रहे हैं? अभी सूरत के अंदर एक कांड हुआ जिसमें नो अपोजिशन के वो बीजेपी का जो कैंडिडेट था जीत गया, जबकि वो केस अब सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि नोटा ऑप्शन अभी भी वहाँ के लोगों के पास। अगर वो नोटा प्रेस करते तो अगर उससे ज़्यादा उसको मिलते हैं नोटा को, तो वो हारा हुआ माना जाएगा। ऐसे ही अभी सूरत में हो गया दूसरा, एक और यूपी चंडीगढ़ में मेरे इलेक्शन के टाइम हुआ था। एक और टाइम इधर एक जगह और हुआ ऐसा, जहाँ पे यही सेम चीज़ हुई है। कैंडिडेट को डरा धमका के ईडी की रेड करा के उसको उठा लिया।